चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बजट पर विस्तार से बातचीत की और पीएम ने कहा कि बजट 2022 से देश को आधुनिकता की तरफ ले जाया जाएगा। गरीबों की ताकत को किसी ने नहीं समझा। राजनीति में वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल किया गया। जनधन खाता, छत मिलने से उनको हौसला मिला। हमने सामाजिक न्याय को अपना दायित्व समझा। तो वही प्रधानमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जल की कमी महिलाओं, किसानों के लिए एक बड़ी दिक्कत है। हमने 9 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल की सुविधा दी और साथ ही किसानों को लेकर कहा कि बजट का फोकस गरीब, मिडिल क्लास को बुनियादी सुविधाएं देने की तरफ है। गरीब को बुनियादी चीजें मिलती हैं तो वो अपनी ऊर्जा देश के विकास में लगाता है। तो किसान की पैदावार भी बहुत ही कम समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाएगी और उसके कारण उसको जो आर्थिक नुकसान होता है वो भी बच जाएगा। इतना ही नहीं, इन सब कारणों के गति शक्ति के प्रोजेक्ट के कारण रियल एस्टेट सेक्टर में भी बहुत बड़ी गति मिलने वाला है। इसी तरह देश में 4 जगह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी बनाए जाएंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक फैसिलिटीज के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी विकसित किए जाएंगे। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो, सोचिए इससे उद्योगों और व्यापारों के लिए भी किसी भी चीज के लाने जाने में लगने में वाला समय कम होगा और भारत से निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जब निर्यात बढ़ता है तो उत्पादन और आमदनी बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। साथियों, एक ऐसा बजट है जो देश में शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों को भी सीधे एड्रेस करता है। ये हमारे शहर ही जहां नियो मिडिल क्लासेस और मिडिल क्लास की बड़ी संख्या में रहता है और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, स्टार्टअप्स हो, कोई भी क्षेत्र लीजिए, टियर 2 और टियर 3 शहरों का टैलेंट आज निखर कर सामने आ रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर भी